एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द। कल की वीडियो में हमने जाना था कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, देशज और देशज शब्द का भंडार। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि देशी ऐसे शब्द हैं जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहृत मतलब व्यवहार से होते हुए उनकी उत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं है। ठीक है, देशी शब्द कहलाते हैं जो बहुत ही अनादिकाल से बोलचाल में जो है हमारे व्यवहार में है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, देशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देशी शब्दों के अंतर्गत प्राय ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत से नहीं मिलता है, जिनका मूल जो है जो जिनकी उत्पत्ति है संस्कृत से नहीं हुई है, जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच में युगों से व्यवहृत होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देशी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमवंत के द्वारा तैयार किया गया है, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, इसे रैड़ावली बोलते हैं। ठीक है, उर्फ देसी नामावली बोलते हैं, जो उन्होंने तैयार किया है। किसने तैयार किया? आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसी में आगे जो है कहा जा रहा है कि इसी से कुछ ऐसे देशी शब्द हैं जिनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि है यहाँ पे देखिए कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, जैसे कि है अधाना, तो इसका क्या हो जाता है अधाड़ो, अगोरी, अगोरी, अंगोला। ठीक है, ईख, अगला भाग, अंगुली, अच्छा का, अच्छ। ठीक है, आंख मिचौली, तो इसमें है अच्छ विच्छी, जड़ावर, इसमें है मोटा कपड़ा। ठीक है, अथाह, इसका मतलब होता है हो पिसियो। ठीक है, उसके बाद है हवा, हवा, तो इसका होता है हाउ। उकसाना, तो इसका मतलब होता है उकसियों। ठीक है, ओखली, तो इसका होता है उखली या ओखरी। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऊपर जो जितने भी शब्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी का अर्थ प्रवेश देशी ही है। ठीक है, ये शब्द जिस परिस्थिति से संस्कृत में क्या हुआ है, संस्कृत में वातावरण के बीच में अपने आप को अपने संकलन के समय से चल रहे थे, वैसी ही परिस्थिति और वैसी ही सांस्कृतिक वातावरण में आज भी चल रहे हैं। यह बात अपने आप में इस तथ्य को की ओर इंगित करती है कि भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत से ऐसे भाषाई तत्व हैं जिन्हें शिष्ट साहित्य और लोक जीवन में ग्रहण कर उन शिष्टताओं पर मुहर लगा दी है। ठीक है, और हम उन्हें भी अनदेखा कर देते हैं। पाणिनि ने कितने ही देशी शब्दों को अपनी जो पाणिनि थे वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि अपने अष्टाध्यायी में जो शिष्ट किया है। ठीक है, शिष्ट शब्द बनाया है। ठीक है, पाणिनि ने लिखा थी अष्टाध्यायी, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, सबको इंक्लूड किया है। उसके बाद वे शब्द जो शिष्ट भाषा संस्कृत में विलुप्त हो चले हैं लेकिन उनका प्रचलन लोक भाषाओं में बना हुआ है। पाणिनि का धातु प्रकरण भी इसका स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, इन्हें धातु गणना में ऐसी जो है धातुएं ली जाती हैं जो संस्कृत से नहीं चली आई हैं। ठीक है, परंतु वही लोक भाषाओं में चलती चलती आज हिंदी तक पहुंच गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो आपकी ये डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि सिर्फ हम लोग ऐसे जानने के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशी शब्द है विदेशी शब्द। ठीक है, इस टाइप से आगे देखते हैं विदेशी क्या होते हैं। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ठीक है, आदि भाषाओं का आम चलन आ रहा है। ठीक है, परंतु हिंदी ने इन भाषाओं को अपने शब्दों को जो है अपने ही ढंग से ग्रहण किया है। ठीक है, इन भाषाओं के जो शब्द होते हैं हिंदी ने इनके अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले और लिखे जाते हैं। ये हम लोग हिंदी में बोलते और लिखते हैं। हिंदी में आगत और कुछ विदेशी शब्दों की एक सूची दी गई है। तो नीचे एक सूची दी गई है कि अरबी शब्द क्या होते हैं। तो अरबी क्या होता है, अक्ल हो गया, अजब हो गया, अजायब घर, अजीब, अशर, अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आशार, इलाज, इनाम, इस्तीफा, इज्जत, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम और कसरत, किला, किस, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पे अरबी शब्द दिए गए। आप जानते हैं हम कुछ फारसी शब्दों के बारे में, जैसे कि अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद, ठीक है, किसमिस, कुश्ती,
कमीना, कबूतर, कूचा, खुद, खरगोश, खुश, और जो खुराक, खूब, खरगोश, गज, गर्द, और जो गुल्ला, ये सारे क्या हैं, ये सारे फारसी शब्द हैं। यहाँ पे हम पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप लोग इन्हें बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है एल कैट्रो, ठीक है, इसका मतलब होता है अलकतरा, ठीक है। उसके बाद है एलिशनेट, तो इसका मतलब होता है आल्पीन। उसके बाद है एलमीरा, तो इसका मतलब होता है अलमारी, ठीक है। बोल्ड, तो बाल्टी। उसके बाद है फीता, तो फीटा। उसके बाद अगला शब्द है टबैको, तो इसका मतलब होता है तम्बाकू। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। उसके बाद अंग्रेजी शब्द, तो हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है, परंतु इन शब्दों के उच्चारण पर हिंदी ने अपनी मुहर लगा दी है, ठीक है। ऐसे शब्दों की को सूची में देखिए, अफसर, इसका यूज हम हिंदी में करते हैं। इंजन, अस्पताल या फिर हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर, कप्तान, तो इन सब का यूज हम लोग हिंदी में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थिएटर, और मील, माइल, बोतल, बॉटल, स्टेशन, स्कूल, बिस्कुट, ठीक है। बुश शर्ट, मतलब जो बुश शर्ट। उसके बाद टिन, ठीक है। ये सब इंग्लिश के शब्द हैं, इनका यूज हम हिंदी में भी करते हैं। पुलिस, पॉलिस, इंस्पेक्टर, कलेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे दिए गए सिलेट, टीकस, लालटेन, तारपीन, मसाब, मास्टरशिप, चेहल, चेल, ठीक है। गार्ड, पाउडर, कोर्ट, क्वार्टर, काउंसिल, प्रेस, ऑर्डर, प्लेट। तो ये सारे जो है हमारे इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ इस प्रकार जो अंग्रेजी के तमाम शब्द हिंदी में तद्भव बन करके बोले जाते हैं। आधुनिक तकनीकी उत्पत्ति के साथ साथ अंग्रेजी के असंख्य शब्द हिंदी की संपत्ति हो गए, ठीक है। इन शब्दों को बोला भी सही ढंग से जा रहा है, और जैसे कि रेल हो गया, टेलीफोन, रोड, बस, पोस्ट ऑफिस, अनेक, अनेकानेक अंग्रेजी के शब्द जो दैनिक व्यवहारों में हिंदी के अपने ढंग से बनते हैं। अंग्रेजी ने हिंदी की शब्दावली को सबसे अधिक समृद्धि बनाया है। पहले तो अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद करके जो है प्रयोग करने की प्रवृत्ति थी, ठीक है। अब इन शब्दों को ज्यों का त्यों लेकर के ही इन्हें जो है देवनागरी में लिख करके हिंदी ने अपनी संपत्ति में प्रारंभ कर दिया। ऐसा करना सर्वदा उचित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तुर्की के शब्द। तो तुर्की क्या होता है? उर्दू, कच्चाप, काबू, कालीम, कुली, कुर्ची, कैंची, चकमक, चश्मा, चमचा, चिज, जुगुल, चेचक, जालिम, तमगा, तलाश, लोभ, बहादुर, बेगम, मुगल। ये सारे क्या हैं? ये सब तुर्की के शब्द हैं। उसके बाद कुछ संकर शब्द दिए गए हैं। संकर शब्द का मतलब होता है हिंदी के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं संकर शब्द जैसे कि ये तद्भव है और तत्सम है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? शियार, इसका श्रृंगार, धरती का धात्री, ठीक है। उसके बाद है सुई का सूचिका, दंडा का दंड, पत्थर का प्रस्तर, ठीक है। ये तद्भव और तत्सम हो जाएंगे। फिर आगे आगे दिया गया चबूतरा का, तो इसका हो जाएगा चौतवाल, पूंजी का पुंज, बेत का बेत्र, चना का चड़क, ऊन का ऊर्ड, थाली का स्थाली, जामुन का जम्बू, डायन का डाकिनी। ये सारे हो जाएंगे तद्भव के तत्सम। हाथ का हस्त। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित होते हैं, ठीक है। उपबोली, जैसे कि उपबोली, भोजन, गाड़ी, रात्रि उड़ान, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत और फारसी के शब्दों से मिल करके बने, जैसे विज्ञानबाजी, छायादार, लोकशाही। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी और हिंदी से मिल करके बने हैं, जैसे कि जो है कमर पट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडौल। उसके बाद अरबी और हिंदी के अखबार वाला, अजायब घर, आम, चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी, किताब घर और चोर। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुर्की और हिंदी के बने, जैसे तोप गाड़ी, तोप तलवार। अरबी और फारसी के बने हुए अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। फिर हिंदी और फारसी के हैं कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, छापा खाना और थानेदार, ठीक है। ये किसके शब्द हैं? ये सारे हिंदी और फारसी के शब्द हैं। फिर है अंग्रेजी और हिंदी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा टिकट घर हो जाएगा, फिर अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, रेलवे बाड़ा, पुलिस चौकी, डाकघर, ये सारे। फिर हिंदी और अंग्रेजी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठी चार्ज। फिर अंग्रेजी और फारसी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा जेल खाना, सील बंद। अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द, तो ऑफिस हो जाएगा, कर्मचारी, टैंक युक्त, मशीन करण, रेल विभाग,
फिल्म, उत्सव, ये सारे। फिर अंग्रेजी और अरबी के कुछ शब्द हैं, जैसे पॉकेट खर्च, सिनेमा, शौकीन, सिविल और नाफरमानी आदि, ये सारे। तो यहाँ तक हो गया है। इसमें हमने पढ़ा है देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश सारे शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो कल इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज थ्योरी में इतना ही था। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।